सुबह शुक्ल साथी भाई तो महीना मारा राम राम सा मारो नाम दिनेश दक्ष प्रजापति मो एरो एजुकेशन लाइयो है जो मारवाड़ी में है, जो कंप्यूटर टेली प्राइम कोर्स है, जो 5.1 वर्जन है, जो आवाड़ी में वो भी फ्री में, वो भी यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पर। तो आप हमारा साथ बना रहिए। टाइम में एक बार जरूरत है। अब टेली प्राइम नो कोर्स अलग अलग वर्जन में है, तो आप जरूर सीखने की कोशिश करनी है। तो बस हमारा साथ बना ग्राम में चैनल पसंद आवे तो फॉलो कर दियो, बस सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद। अतरुस मारो हुक्म है आप भविष्य वास्ते। तो मो आपने कंप्यूटर मात ले जाओ, वही में 5.1 वर्जन है, वो भी पूरा मारवाड़ी में हिकाऊ। तो आप हमारा साथ बना रहिए। धन्यवाद। हुक्म साथ धन्यवाद रहियो। तो एक बात मारो आप कहना चाहो कि 5.1 नव वर्जन आई है, मैं आपने बेसिक स्टार्ट ही चालू करूं पर लेकिन नव वर्जन आई है बता दी मैं स्टार्ट कर रही हो। वरना पूरी आपने बेसिक नॉलेज दो पूरा, वरना पूरी आपने हीक बार कोशिश करनी है ना, आपने हीक नु वे तो माती संपर्क कर दियो। मो आप सिरोही निवासी हो तो सिरोही में आप मैंने कॉल कर दियो। मैं आपने नंबर मेरू सा नंबर में मैंने खाली व्हाट्सएप कॉल कर दियो, कॉलिंग नहीं लागे सा, बस व्हाट्सएप कॉल कर दियो। वनी हिसाब से मैं आपने कॉल को रिसीव करूं और आपने आंसर दो। जो आप एक बार कोशिश करती हो वो भी चेंज हुआ, पर आवर टाइम में सिस्टम और चेंज हुई। तो मैं आपने एक बात कहना चाहूँ कि टेली प्राइम का कोर्स है 5.1, इसमें मैं आपने सीखा पूरी कोशिश करूं। तो बस हमारा साथ बना रही हो। तो हुक्म सा खम्मा गणिसा मो छोटा बालक सो। तो आपने मनी मारवाड़ी में एक साथ जरूर दे दियो और मारो यूट्यूब चैनल पसंद आवे या तो पहली बार देखे हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट सबसे पहला के कंपनी में जानो वरना अपने फीचर या ऐप 11 दबावनो, वरना अपनी इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स आवी वरना यस करनो और सेट योर अलर्ट कंपनी जीएसटी रेट या अदर डालने, वरना अपनी लकीर आवी लेजर क्रेडिट यूजिंग योर जीएसटी नंबर। तो मैं आपने क्यों कहना चाहो कि के नंबर डालने हो, के नंबर डालियो फीचर में जानो, फीचर में ऐप 11 दबावनो, ऐप 11 गुड्स एंड सर्विस टैक्स दबावनो, टैक्स यस करनो, सेट अलर्ट कंपनी करनो, जीएसटी रेट या अदर डिटेल डालनी, वरना पूरी में जीएसटी डिटेल आई, डिटेल में रजिस्टर आई, यस करनो, एक्टिव करनो, नई जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल आई, कनेक्ट जीएसटी डिटेल आई, ई इनवॉइस डिटेल आई, ई वे बिल डिटेल आई, जीएसटी नेम कोई भी नाम गाले एक, मोड ऑफ फाइल जैसे डीएससी है, डिजिटल सिग्नेचर है, ईवीसी है, उनमें ओटीपी आई, ईसीवी मतलब अर्थ वे ओटीपी आवे ने, डीसीएस है डिजिटल सिग्नेचर वे, वरना पूरी आप आई क्रेडिट में जानो, क्रेडिट में जाने फेस डिटेल यूजिंग आई, वहीं करनो कहा कि यस यस करें क्लिक करनो, वहीं माता जीएसटी नंबर गाड़ना पड़ी, नंबर गाड़ी अपनी आप सेव करिए गए जो फाइल हिस्ट्री या अपडेट डिटेल आई, उनमें डिटेल पोर्टल अपने पूरी डिटेल आई, फिर फेस ऑफ डिटेल आई यूजिंग आई हो, जीएसटी नंबर गाले गाले डिटेल ऑफ डिटेल जीएसटी नंबर आई, एक हाथी एक ओपे जीएसटी नंबर हाथी ओपे लेजर ने बनावे है काम हनी आती मल्टी लेजर बनावनो तो केम बनावनो वही मो आपने बता रही हो। वरना पूरी मल्टी लेजर वास्ते बनावा वास्ते आपने क्या करना प्रोसेस, पहला एक्सेल सीट बनावनी, एक्सेल सीट आप इनमें आगे बता रू सा कि एक्सेल सीट कटा कीकन बनी, वरना पूरी एक्सेल सीट बनावी पूरी सीधे उन्हीं में ए नंबर ब्लॉक में जितना भी जीएसटी नंबर है सब गालो पर जीएसटी नंबर गालियो पूरी है गए जीएसटी नंबर लिख दो, वरना पूरी ओपन एक्सेल करो, देखो क्रेडिट मल्टी टीचर आयु हमने पूरी में एक्सेल सीट आई, एक्सेल सीट बना जीएसटी नंबर गाल दियो पा इस तरह भी जीएसटी नंबर नहीं सीट में इस सीट में गाल दियो पा, इस सीट में गाली जीएसटी नंबर इधर पे गाली में सेव कर दियो पा, जीओटी में जा जीओटी में मल्टी क्रेडिट लेजर आई यूजिंग आई, जीएसटी नंबर आई उनमें डालवारो, इंपोर्ट जीएसटी नंबर फ्रॉम द एक्सेल आई उनमें क्लिक करनो, फाइल ऑफ इंपोर्ट आई फाइल बनी में फाइल नाम में गालनो, फाइल पाथ में गालनो ने इंपॉर्टेंट डेटा फ्रॉम द क्लेम करना ने ए में गालनो, ये जीएसटी नंबर सब 12 पा सब है, जीएसटी नंबर की गालियाँ ये सब क्या क्या एक्टिव है वही बता रही बार बार, जीएसटी नेम स्टेटस एक्टिव है कि नहीं, यदि एक्टिव नहीं है तो वहाँ में क्या वरना जीएसटी नंबर भरियो नहीं है, जिन्हें एक्टिव है वरने से जो रेगुलर है या कंपोज स्कीम है वन में एक्टिव बता रही, तो आप जीएसटी में एक पहला फीचर था कि कोई एक्टिव कोई नहीं होता था, हमें बता रही है 12 तो सब बता रही कटारू भी राजस्थान हुआ, गुजरात हुआ, तमिलनाडु हुआ, तेलुगु हुआ, सब है वही इनमें फीचर है कि अब डेबिट या क्रेडिट है जिसमें पार्टी जीएसटी नंबर डेबिट ही वे के ना क्रेडिट ही वे के, तो वही जीएसटी नंबर हाथी अपने गाड़नो है,
वनपुटी जीएसटी पोर्टल में गाड़ियों पुटी बराबर स्टेटस से एकदम चेक करेगा कहीं पार्टी रो कटारो का है पूरे मैंने पूरी इंफॉर्मेशन एक हाथों की जीएसटी नंबर में આવી वनपुरी जीएसटी नंबर में આવી वनपुरी आइयो पुटी आपने पोट जीएसटी नंबर में गालो वाला देखो एकदम गालियो पुटी वाला एक चीज वाला डिलीवरी हम नोट्स में गाली डिलीवरी में 5 घने कटारो है का क्रेडिट लेजर है वो है फलानो ढीकरो गाली है देखो और में टेली में चालू हुआ है तो कार्यक्रम में डिलीवरी और नोट में लिखना वो डेट डालने जो है व्हीकल नंबर डिटेल गाड़ने पूरी सर पार्टी नाम आई पूरी पार्टी डिटेल आई पे वरना देखो जीएसटी नंबर इंफॉर्मेशन आई पे पूरी इंफॉर्मेशन डेट वाइज कैलकुलेटेड जीएसटी है जीएसटी पार्टी नाम गालनो पार्टी नाम बता रही हो पार्टी कोई भी एक है अपने हिसाब से आपने बता वास्ते गाली हो आ पार्टी आणि हिसाबથી आप काळजीઓ पर सब जीएसटी एसटी करने અને પૂરું ટ્યુટોરિयल देखनो वह मैं के तो मैं कंफर्म है मा नंबर है मैं आपने सर्च करूँ नंबर दे दियो वरना अगर ये बिल ये बनी पारो बिल में पिन टू पिन डिस्टेंस આવી बनी हिसाब से पिन टू पिन डिस्टेंस डालना है वरना अलावा जो भी है आपने फाइल में क्लिक करना ई बिल हिस्ट्री देखने हिस्ट्री देखे को ये बिल हिस्ट्री देखे कैलकुलेशन देखो या ऐप 12 दबावन ऐप 12 दबावन ने शो यू द पिन टू डिस्टेंस देखना यस करना पर ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम टैली है कि वो लई पो तो लई जने पे आपकी ऑटोमेटिक वारो आई पड़ी टैली एक्टिव हुई तो मतलब आप लाइसेंस वर्जन हुई तो ये लाइसेंस वर्जन नहीं हुई तो नहीं आवा है बात खासियत है में टैली में तो देखो में सीधे मतलब सीधे में पोर्टल मार जाइए जो ई पोर्टल बने जो गवर्नमेंट पोर्टल है बनी मतलब पिन टू पिन डिस्टेंस गाली है नंबर गाले आपके ऑटो पे पिन नंबर गालना पड़े जो हीरो का है ने जावा लगा है तो मैंने बे पिन नंबर भी के गाड़ना पड़े बनती का बनती फटाफट सर्च करे तो बनती अभी ऑटोमेटिक पिन जनरेट वे पर तो बने हिसाब थी अपने आगे मतलब ये बिल फटाफट जल्दी भी नहीं तो पहला तो कावे तो अब पोर्टल में जाना पड़तो ना पोर्टल में दिक्कत करेक्शन करना या कोई भी वे डिटेल तो गाड़ने पड़ते ने हमें पिन टू पिन डिस्टेंस से गाले का फटाफट हमें जीएसटी रिपोर्ट है तो पूरे एक्सचेंज में जीएसटी लॉगिन एंड लॉगआउट है यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर देंगे तो यहाँ पे जीएसटी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा और वो हमें यहाँ पे देना है तो मैं सेंड ओटीपी करके ओटीपी यहाँ पे दे देती हूँ सो जीएसटी का लॉगिन हमने टैली में कर दिया है अभी हम लोग यहाँ पे लॉगिन करें तो यहाँ पे प्रोफाइल के अंदर माय प्रोफाइल में जाए और यहाँ पे मैनेज एपीआई एक्सेस है अगर आपका नो होगा तो आप यस कीजिए और यहाँ पे ड्यूरेशन आपको कितने आवर का चाहिए मतलब 6 आवर्स के लिए देना है या 30 डेज ठीक है तो यहाँ पे जैसे कि मैंने 30 डेज कर दिया और फिर कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे देखिए एक्सेस हम लोग को मिल चुका है अभी हम देखते हैं एक्सचेंज में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है अपलोड जीएसटी रिटर्न हम लोग हमारे रिटर्न जो है वो अपलोड कर पाएंगे इसके बाद में है डाउनलोड जीएसटी रिटर्न अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कौन से रिटर्न आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2A जीएसटीआर 2B एंड 3B आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे अगर आप कॉन्फ़िगर में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिटर्न जो है वो डाउनलोड करना है जैसे कि जीएसटीआर 1 है ठीक है यहाँ पे मुझे जीएसटीआर 1 डाउनलोड करना है और ड्यूरेशन अगर हमें अप्रैल टू सितंबर चाहिए या फिर जैसे कि मुझे Q1 का चाहिए तो मैंने यहाँ पे जूम कर दिया हमारा एज पर QRMP है तो हमने यहाँ पे यस किया और कंट्रोल से यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसीलिए बता रहा है कि ओवरराइड करना है तो हम यहाँ पे सिंपल यस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा जो जीएसटीआर 1 है वो डाउनलोड हो रहा है सो यहाँ पे हमारा जीएसटी डाउनलोड हो चुका है हम एंटर करते हैं अभी हम लोग जीएसटी की रिपोर्ट में जाते हैं जिसके लिए हम लोग यहाँ पे DO और G प्रेस करते हैं यहाँ पे देखिए जीएसटीआर 1 में अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारा जो लास्ट लॉगिन हमने जो किया है वो हमें यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे हम रिकंसिलिएशन कर सकते हैं सिंपल हम यहाँ पे बेसिक ऑफ वैल्यूज पे जाएंगे और यहाँ पे जो ऑप्शन है लास्ट वाला मेथड ऑफ शोइंग वैल्यूज ये यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑफ बुक्स एंड टोटल कर देंगे और हम यहाँ पे कंट्रोल से उसको एक्सेप्ट करते हैं तो यहाँ पे अभी हम कंपेयर कर पाएंगे जैसे 70,000 वाला है तो जो जैसे ब्लू वाला जो अमाउंट है वो हमारा जीएसटी का टोटल का है और ब्लैक वाला हमारा टैली का है यहाँ पे आप डिफरेंस भी देख सकते हो डिफरेंस कौन सा है B2C वाला जो 1 लाख है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं तो ये हमारा हो गया फीचर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो फाइल जीएसटीआर 1 है यहाँ पे हम लोग जीएसटीआर 1 को डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं
जैसे कि अगर हमें लगता है कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट है, सब कुछ हमने रिकनसाइल किया हुआ है और यही हमारी डिटेल्स जो है वो हमने जीएसटीआर में बेसिकली हमें फाइल करना है, तो हम यहाँ पे जस्ट सेंड रिटर्न पे क्लिक करेंगे और पूरा जो डिटेल्स है वो हमारा जीएसटी के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये वन क्लिक में ही अभी हम लोगों को करना हो जाएगा। पहले क्या होता था कि हम लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरना होता था, इसके साथ में अपने जेएसएम बना के हम लोगों को अपलोड करना होता था, पर यहाँ पे जस्ट सेंड पे क्लिक करेंगे और आपका जो जीएसटी रिटर्न का डिटेल्स है वो आपको जीएसटी के पोर्टल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो डिटेलिंग है जीएसटी की रिटर्न वगैरह बनाना वो हम लोग डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे, तो मैं अभी आपको एक हाई लेवल पर यहाँ पे बता रही हूँ। थर्ड फीचर है आईटीसी को लेके। सो जनरली क्या होता है कि हम जो पेमेंट करते हैं पार्टीज को, तो वो लोग टाइम में रिटर्न फाइल नहीं करते, तो हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, राइट। तो इसका भी सॉल्यूशन अभी हम लोग को मिलेगा। अगर हमने टैक्सेबल अमाउंट, तो हम यहाँ पे टैली में से देख सकते हैं, हमें टैली बताएगा कि आपको कितना अमाउंट पे करना चाहिए। बेसिकली जीएसटी को माइनस करके आपको जो पेमेंट करना चाहिए वो हमें अभी टैली बताएगा, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले और रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे और मैं जैसे लेजर में, ठीक है। जैसे कि एक पार्टी हमारी है, लेते हैं इंडिया एंटरप्राइज, ये हम उसकी पूरी डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखेगी। अभी जो मुझे उसको पेमेंट करना है वो टैक्सेबल अमाउंट ही पे करना है कुछ स्पेसिफिक इनवॉइसेस का, जिसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगी, F12 में जाऊंगी और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो आईटीसी एट रिस्क एंड बैलेंस अमाउंट। नो होगा तो सिंपल आपको यहाँ पे यस करना है, और शो जीएसटी स्टेटस नो है तो उसको भी आप यस करके कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो टैक्स का अमाउंट आपको सेपरेट हो जाएगा और बैलेंस आफ्टर डिफरेंस इन टैक्स जो अमाउंट है वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो अगर आपको स्पेसिफिक इनवॉइस का पेमेंट करना है तो आप ये देख के भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो करती है, और जब भी जीएसटी का रिटर्न वो फाइल करते हैं और हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं, ये एज अ प्रोसेस बहुत सारे लोग करते हैं। अगर आप नहीं करते तो ये चीज़ भी आप डेफिनेटली कर सकते हो एज एन अकाउंटेंट। तो जब भी वो जीएसटी के स्क्रीनशॉट आपको भेजेंगे तभी आप जीएसटी का जो पेमेंट है जो आपने होल्ड किया है बेसिकली वो आप रिलीज कर सकते हैं। तो फीचर है इसका आप यूज कर सकते हैं। फोर्थ फीचर है स्ट्रिप का। स्ट्रिप का मतलब है कि अगर आप मेरे रिपोर्ट देख रहे हो तो आपको ये सब स्ट्रिप दिख रही है, राइट, कि ये डिटेलिंग जो है वो प्रॉपर दिख रही है। पहले क्या होता था, पूरी ये जो लाइनिंग वगैरह दिख रही है ना वो कोई भी नहीं था, ग्रे लाइन्स है वो आपको नहीं दिखता था। तो हमें जब रिपोर्ट या फिर इनवॉइस देखते थे ना तो हमें विजिबिलिटी बराबर से नहीं आ रही थी। अगर हम इनवॉइस भी देखते हैं जैसे